कश्मीर में जब ये 370 हटाने की बात आई तो रात को मुझे गृह मंत्री के यहाँ से आदेश आया कि कल एक चिट्ठी आपको भेजनी है। चूंकि वो असेंबली होती तो असेंबली की चिट्ठी जाती, चूंकि असेंबली थी नहीं, गवर्नर रूल था, तो मेरी चिट्ठी के आधार पे उसको हटना था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, कहा कि सुबह ये चिट्ठी मैंने ड्राफ्ट कर रखी थी कि सुबह ये चिट्ठी टाइप करा के मेरे साइन करा के दिल्ली भेज दो। उसने कहा साहब हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ हटा रहे हैं। कहने साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कि यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो बुरहान वानी जब मरा था तो 150 आदमी तो उसके मरने पे अब मरे थे। थानों में घुस जाएंगे, हथियार लूट लेंगे, लोग हमला कर देंगे और पता नहीं क्या क्या अफरा तफरी होगी। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, चिड़िया भी नहीं बोलने की। उसने कहा आपको कैसे ये भरोसा है? मैं कहा मैंने 4 महीने में एक ही काम किया है, मैंने इनमें सेंस ऑफ फैटिग डाल दी है कि 200 लड़के लेके दुनिया में दूसरे नंबर की फौज से लड़के कुछ हासिल नहीं होगा। जो होगा बातचीत से होगा, कोई नहीं लड़ेगा। इन तीनों चीफ मिनिस्टरों को गिरफ्तार करना अगर कुत्ता भी भौंक ले, और वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं आपसे ईमान से बता रहा हूं, मेरे 1 साल 2 महीने के टर्म में मुझे एक भी दिन गोली नहीं चलवानी पड़ी लोगों के ऊपर। आप भी अपने रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस को लाइव करना चाहते हैं या फिर YouTube की वीडियो को Facebook पर लाइव करके आप अपने फॉलोअर्स को और वॉच टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम पेश कर रहे हैं गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ करना यह है कि नीचे हमने इससे जुड़ा एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और प्ले स्टोर से हमारा ये जो ऐप है दोस्तों, ये डाउनलोड करना है। इंटेलिजेंस अलर्ट, वहाँ तीसरे दिन क्या एक दिन में 3 इंटेलिजेंस अलर्ट आते हैं। मुझे तो हर रोज आता था कि आप यहाँ बैठ के चाय मत पिया करो, पाकिस्तान के शूटर आए हुए पहाड़ी पे आपको कोई मार देगा। मुझे तीसरे दिन जनरल्स 2 मिलने आते थे कि साहब आप सड़क से क्यों जाते हो एयरपोर्ट, आपको बम्प ऑफ करने के लिए पाकिस्तान ने आईडी एक्सपर्ट भेजे हुए हैं। खैर वो हमारे यहाँ एक सुविधा थी कि हेलीकॉप्टर जाता था, इसका अपना हमारा खुद का यहाँ से जो राजभवन था वहां से एयरपोर्ट तक मैं उससे चला जाता था, लेकिन सख्त हिदायत ये रहती थी। तो खैर मैं उसको मानता था, लेकिन इसकी जो जानकारी थी कि ये पुलवामा में ऐसा होगा, वो मेरी जानकारी में नहीं था। अगर ये लोग जो सीआरपीएफ के लोग हैं मुझे लूप में लेते तो मैं इनको 2 दिन में हवाई जहाज का इंतजाम कर देता। इनकी एप्लीकेशन 4 महीने तक पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में कि साहब हमको इतना बड़ा कॉन्वॉय है वो नहीं जा सकता, अदरवाइज उसके लिए 5 जहाज चाहिए। बहुत आसान चीज थी। मैं तो वहाँ कभी लड़के इम्तिहान के दौरान फंस जाते थे जम्मू के श्रीनगर में या श्रीनगर के जम्मू में, तो उनका एयरलिफ्टिंग करा देता था। अगर वो मेरे से कहते मैं इमीडिएटली करा देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से कहा और होम मिनिस्ट्री ने उनको 5 जहाज नहीं दिए। ये जांच करने की चीज है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन जिम्मेवार है। अगर ये कॉन्वॉय नहीं होता और उससे जहाज से लोग आए होते तो कोई जान का नुकसान नहीं होता। इसमें ये भी एक गलती हुई। मैं गया था उस जगह जहाँ विस्फोट हुआ था, उस एरिया में 10 किलोमीटर की दूरी पे दोनों तरफ 8-10 लिंक रोड मिलती हैं मेन हाईवे में, एक भी मैन नहीं थी, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी ट्रैफिक को रोकने के लिए कि भाई हमारा कॉन्वॉय जा रहा है, इसमें मत आइए। जबकि मैं हमारी जो फोर्सेज आती थी तो मैं श्योर करता था कि उस दिन कोई सिविल ट्रैफिक हाईवे पे नहीं जाएगा, और उसका नतीजा ये था कि सेफली चले जाते थे। उस दिन कोई मैनिंग नहीं थी, कोई उसका क्या बोलेंगे सैनिटाइजेशन नहीं था सड़क का, और वो गाड़ी आई और बेफिक्री के साथ जाके उसने टक्कर मारी और शहादत हो गई हमारे जवानों की। और अब तक उसने किसी भी आदमी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया, क्योंकि इतनी लैप्सेस हैं उसमें कि बहुत सारे लोगों के सर रोल होंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं
उनको माननीय गृह मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त के मेरे 2 बयान देख लें जो मैंने उसी वक्त पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर अंदर 2 इंटरव्यूज मैंने वहां एक चैनल को 2 चैनल को दिए थे कि ये हमारी गलती से हुआ है, इसलिए हम जिम्मेवार हैं। हम उनको जहाज दे देते तो ये नहीं होता, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, कोई ना कोई जिम्मेवार ठहरा दिया जाएगा। तो ये देश की सिक्योरिटी के साथ इस स्तर पे खिलवाड़ हुआ और अभी भी होगा। अभी पता नहीं कहां कहां क्या क्या होगा। मेरे बहुत सारे अंदेशे हैं मेरी, और ऐसे ही नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे। जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो ये गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये अपना भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे एनएसए दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी वहां पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे, फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा। तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी। तो इस तरह की चीजें होंगी, तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको सावधान करना पड़ेगा। ये सांप्रदायिक तनाव वाला तो मुझे अंदाजा था पहले से। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, चूंकि मैं जाट एरिया से आता हूँ, वहां एक कहावत थी कि जाट का तो हिंदू क्या और मेल का मुसलमान क्या। चूंकि जाट ट्रेडिशनल सेंस में हिंदू नहीं होता, पूजा पाठ वाला नहीं होता, वो आर्य समाजी होता है। और इसी तरह में ट्रेडिशनल सेंस में मुसलमान नहीं होता, वो सिंपल एकदम सीधे सीधे रहता है सपाट। उनमें दंगा हुआ है कल, जिनके बारे में ये था कि ये इनमें कोई कम्युनलिज्म नहीं है, वहां दंगा हुआ है और ये दंगा बढ़ाया गया जानबूझ के। और ये एक ही जगह नहीं हुआ, कल में रात में 8-10 शहरों में वहां के हरियाणा के हुआ। हरियाणा में 47 के बाद कोई दंगे नहीं हुए थे, अब ये हुआ 7-8 शहरों में, बड़े शहरों में ये दंगे हुए हैं और ये होंगे देश में बड़े पैमाने पे होंगे। तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि सब अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहिए और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही है।